भाभी आप घर में तलाश कीजिए, हो सके तो डैड का कमरा भी चेक करिएगा। मैं ऑफिस जाके डैड का केबिन तलाशता हूँ। अगर जर्नलिस्ट की बात झूठी है तो डैड के पास ओरिजिनल रिपोर्ट होगी जो खुद साबित कर देगी कि वो रिपोर्ट बदली नहीं गई। भाभी हम खुद देख के फैसला करेंगे कि कौन सी रिपोर्ट असली है और कौन सी नकली। पर रणवीर जी, अगर सचमुच पापा जी इस चीज में इन्वॉल्व है तो फिर अभी तक तो उन्होंने असली रिपोर्ट्स मिटा दी होंगी ना। हो सकता है भाभी, लेकिन हम कोई भी चीज चांस पे तो नहीं छोड़ सकते ना। हमारी जानकारी पक्की होनी चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं रणवीर जी। साधना भाभी, आई एम रियली सॉरी। मैं आपको इन सब में इन्वॉल्व करके आपकी मुश्किलें और बढ़ा रहा हूं। मैं आपको बहुत तकलीफ दे रहा हूं। आई फील रियली बैड। नहीं रणवीर जी, आप प्लीज ऐसा सोचिए भी मत। ये हम जो कुछ भी कर रहे हैं आलिक जी के लिए तो कर रहे हैं ना, और फिर तकलीफ तो मुझे आपके लिए होती है रणवीर जी। देखिए, हमारी मदद करते करते आपने कितनी सारी तकलीफों को खुद ब खुद दावत दे रखी है। ऊपर से आपकी और जीजी के बीच जो गलतफहमी हुई सो अलग। रणवीर जी, आप जीजी को जल्दी से ले आइए और सारी गलतफहमियां दूर कर लीजिए। जानता हूं भाभी, मैं जानता हूं कि मैंने रागनी को बहुत हर्ट किया, लेकिन मुझे मेरे प्यार पे पूरा विश्वास है। हमारे प्यार की बुनियाद इतनी कमजोर नहीं है कि उसे छोटी सी दूरी मिटा दे। मुझे रागनी पे खुद से ज्यादा भरोसा है। लेकिन मैं आपको और आलिक भाई को ऐसे खतरनाक हालात में अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं चलती हूँ। आलिक जी को बहुत देर से अकेला छोड़ा है। आप अपना ध्यान रखना। हाँ भाभी, आपको जाना चाहिए। और वैसे भी कल बहुत सारे काम निपटाने हैं हमें। गुड नाइट। गुड नाइट।
अभी तो दरवाजा बंद कर लिया था मैंने, ये खुल कैसे गया? ये लीजिए। अरे हाँ, आप कल रात कहाँ चले गए थे, और वो भी अकेले? कुछ नहीं वसु, वो बस यूं ही। दरअसल वो बिस्तर पे पड़े पड़े दम घुटने सा लगा था, इसलिए यहीं बाहर खुली हवा में टहलने चला गया था। लेकिन तुम इतनी रात जाग रही थी, क्यों? वो हम बस हेलो। हेलो मम्मी जी, नमस्ते। मैं रागिनी बोल रही हूँ। अरे रागिनी, सुबह सुबह तुमने फोन किया, बहुत अच्छा लग रहा है। कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ मम्मी जी, आप कैसी हैं? और पापा जी की तबीयत कैसी है आप? हाँ वो ठीक है। तुम्हारी नानी मौसी कैसी है? पहले से काफी बेहतर है। अच्छा, तो फिर कब लौट रही हो? वो मैं मम्मी जी, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। मम्मी जी, पापा जी अगर आराम ना कर रहे हो तो क्या मैं 1 मिनट के लिए उनसे बात कर सकती हूँ? हाँ हाँ क्यों नहीं, 1 मिनट लीजिए, रागिनी से बात कीजिए। हेलो। नमस्ते पापा जी। नमस्ते बेटा। आई एम सॉरी पापा जी, मुझे इस वक्त वहां होना चाहिए था, लेकिन मुझे यहाँ आना पड़ा। मैं इसी वजह से आपकी सेवा भी नहीं कर पाई। अरे कोई बात नहीं रागिनी, मैं समझ सकता हूँ। तुम्हारा वहां रहना भी तो जरूरी था। तुमने फोन करके हालचाल पूछ लिया, यही बहुत है। सो नाइस ऑफ यू बेटा। पापा जी, आप अपना ख्याल रखिएगा, और हाँ, काम ज्यादा मत कीजिएगा, आराम कीजिएगा, और दवाइयाँ टाइम पे लेते रहिएगा। हाँ हाँ रागिनी बेटा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अपना ख्याल रखूंगा। ओके, एंड यू टेक केयर। जी पापा जी, मैं फोन रखती हूँ। ओके, नमस्ते बेटा। कितनी अजीब बात है ना, ये पराये घर से आई हुई लड़की जो हमारे बेटे की वजह से हमसे जुड़ी हुई है, उसे मेरी कितनी फिक्र है। और हमारा बेटा वो, उसने तो सारी हदें ही पार कर दी है। आपको क्या हुआ? कहीं रणवीर ने फिर कुछ गलत तो नहीं किया? नहीं वसु, ऐसा कुछ भी नहीं। समझ में नहीं आता, वो रिश्ता जो हमेशा फूल बरसाता था, अब अचानक कांटे क्यों चुभाने लगा है। देखिए, आप ये सब मत सोचिए। आपको याद है ना, हमें डॉक्टर के पास जाना है। सर, आप आज इतनी जल्दी आ गए ऑफिस? हाँ, मुझे कुछ काम है।
आई होप मैं गलत साबित हूं और आप इस सब में शामिल ना हो, क्योंकि अगर आप दोषी पाए गए तो मुझे आपके खिलाफ जाना होगा। रणवीर जी, सास ससुर से बात कर रही थी। अच्छा किया जो उन्हें फोन कर लिया। पर बेटा, फोन करना और खुद वहां होना दोनों में फर्क होता है ना। मेरी मान, तो अब तुझे अपने घर वापस लौट जाना चाहिए। जीजी तो अब ठीक है, और वैसे भी मैं तो हूं उनके पास। देख, ससुर जी की बीमारी में उनकी सेवा करना तेरा फर्ज बनता है बेटा। शादी के बाद ससुराल पहले, बाकी सारी दुनिया बाद में आती है बेटा। वो लोग तेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हैं। यहाँ की तो तुमने निभा ली इतने दिन। एक काम करती हूँ, वीनू से कह के तेरी टिकट करवा देती हूँ। नहीं नानी माँ, मैं आपको अकेले छोड़ के कैसे जा सकती हूँ। और वैसे भी पापा जी की तबीयत अब ठीक है, और वो भी नहीं चाहते कि मैं यहाँ पे बड़ी नानी माँ को छोड़ के आऊँ वहाँ पे। नानी माँ, वैसे भी मैं यहाँ पे कुछ दिन और रुकना चाहती हूँ। मैं अभी आई नानी माँ। रणवीर जी, आपने मुझ पर जो नवीन जी पर नजर रखने का काम सौंपा था वो मैं कर रहा हूं। आज ही उन्होंने 10 लाख के कुछ चेक पास कराने की कोशिश की है। किसी अनजान काम के नाम पर वो सारा पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते थे, लेकिन चिंता की बात नहीं है, मैंने वो सारे चेक रुकवा दिए हैं। थैंक्स विनीत जी। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको किस तरह से शुक्रिया अदा करूं। थैंक यू सो मच। नहीं रणवीर जी, शुक्रिया अदा करके मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, ये तो मेरा फर्ज था। और वैसे भी आप मेरे रिश्तेदार ही नहीं, मेरे रक्षक भी हैं। मैं अभी भूला नहीं हूं, जब मुझ पर इस कंपनी में झूठा फ्रॉड करने का इल्जाम लगा था, सिर्फ आप ही थे जिन्होंने मेरा साथ दिया था। अगर उस वक्त आप मेरा साथ नहीं देते तो आज मैं जेल की सलाखों के पीछे होता। मैं आपके साथ था, आपके साथ हूं और हमेशा रहूंगा। रणवीर जी, मैं जानता हूं कि जो उंगलियां आप पर उठ रही हैं वो गलत है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप कोई गलत काम कर ही नहीं सकते। आपके लिए मुझसे जो भी बन पड़ेगा मैं करूंगा। आप प्लीज निश्चिंत रहिए। मैं मिस्टर मेहता से मिलने गया था, और जहां तक हो सका
मैंने उनकी गलतफहमी दूर करने की कोशिश की। उनकी साइड से कोई इंटीमेशन आया आपको? जी हाँ, मुझे लगता है कि आपने जो उनसे मीटिंग की है उससे उनकी गलतफहमी दूर हो गई है। वो शायद ये प्रोजेक्ट हमें दे देंगे। और रणवीर जी, अगर ऐसा हो जाता है तो बड़े सर की टेंशन खत्म हो जाएगी। वो आपके इस काम से बहुत खुश होंगे। लेकिन अब जो मैं कर रहा हूं उससे डैड खुश नहीं हो सकते। रणवीर जी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं। कहिए। देखिए, आप ये मत सोचिएगा कि मैं आपकी निजी बातों में दखल अंदाजी कर रहा हूं या आप पर किसी तरह का दबाव डाल रहा हूं। वो एक्चुअली बाबूजी आपको रागिनी को लेकर बहुत परेशान है। वो यहाँ ऑफिस आए थे आपसे मिलने के लिए। अरे मैं तो भूल ही गया, वो घर पे भी आए थे मुझसे बात करने के लिए। विनीत जी, मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा और सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। लेकिन अभी मुझे एक इंपॉर्टेंट चीज की तलाश है। इट्स रियली अर्जेंट। मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? नहीं थैंक्स, मुझे ये काम अकेला करना होगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।